मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है संतुष्टि। हमारे जीवन में ये दो अवस्था में से हम लोग जाते हैं। हम लोग हमारा जीवन जो बिताते हैं, ये दो अवस्था में से हम लोग हरदम जाते रहते हैं। एक है संतुष्टि का जीवन, और दूसरा है असंतुष्टि। और बहुत सी बातें ऐसे जीवन में हमारे आती है, तब हम बहुत संतुष्ट रहते हैं और कभी कभी हम लोग असंतुष्ट भी रहते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि हम लोग हरदम संतुष्ट रहे और हमारे जीवन का हम जो सार्वकालिक जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, और जो वचन है परमेश्वर के, यीशु के वचन जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर के सारे आशीषों को भी हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते और पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये वचन को समझ सकते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम बिताना चाहते हैं और यीशु की संगति में हम रहना चाहते हैं प्रभु, हम संतुष्टि का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए तू तेरे वचन के साथ में हमें तू बातचीत कर, हमें शिक्षा दे, हमारे आत्मिक आँखों को तू, नेत्रों को तू खोल दे प्रभु, ताकि हम देख सके जो आशीष है हमारे लिए बहुत सी रखी है प्रभु, तो वो प्राप्त करने के लिए तो हमें मदद कर। और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारा उद्धारक, हमारा परमेश्वर है, और हमें ये सुंदर से वचन सिखाए हैं, हम उसके ऊपर हम गौर करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के सामने आने के लिए हम लोगों को एक विधि, उसके नियम और उसकी बातें जो आशीषों से भरी है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते, ये हमें वचन के द्वारा हमें बहुत अच्छे से मालूम होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं वचन में। नीति वचन 15 और 16 वचन हम पढ़ते हैं। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। ये वचन जब भी हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर हम लोग जब गौर करते हैं, तब कोई तो भी ऐसी अवस्था है हमारे जीवन में जो हमें घबराहट, जो भय और जो भीति जो बोलते हैं, और जो ऐसी अवस्था में मतलब हम लोग रहते हैं, तो वो अवस्था है बहुत बहुत धन जिनके पास में है, तो ये अवस्था हो सकती है, क्योंकि वो धन जो है उसको रखना है, उसको हिफाजत करना है, कोई उसको चुराए ना, और उसको कैसे रखना है, ये सब बातें हैं, तो मनुष्य को घबराहट सी दिल में आ जाती है। लेकिन वही वचन में लिखा है कि लेकिन थोड़ा सा धन अगर हमारे पास में है, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का जो भय है, उसकी विधि, उसके नियमों को हम लोग मानते हैं और उसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं, हमारे जीवन में उसके अनुसार हम चलते हैं, तो थोड़ा सा भी हमारे पास धन है तो हम संतुष्ट हैं। कितनी अच्छी बात बताई ना वचन में। और फिर हम लोगों को परमेश्वर का भय
है हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमको देखता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी भी हमको चौकसी करना है। और इस दुनिया में जब हम लोग हैं तो हमें धन की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत है हमें। लेकिन वो धन अगर हमें घबराहट तैयार डालता है हमारे दिल में, और कुछ तो भी हम लोगों को वो उससे मतलब संतुष्टि तो है, हमारे पास बहुत धन है करके वो संतुष्टि है, लेकिन उसके साथ में अगर घबराहट है, हमारे अस्वस्थ है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते आत्मा में, दिल में हमें, तो वो कुछ तो परमेश्वर हमारे साथ में आज बात करने वाला है। कौन सी अवस्था में है आप, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, और वचन के अनुसार भी आज स्पष्ट हो जाएगा कि कैसी अवस्था है हमारी, और ये हम लोग देखने वाले। हम देखते, हम लोग पहली तो बात हमने देखी कि थोड़ा थोड़ा धन ही उत्तम है, और परमेश्वर के भय में वो जो थोड़ा भी धन है हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि हमें वो संतुष्ट रखता है। अभी हम लोग देखेंगे उसमें लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 14 वचन में हम लोग देखते, सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। हमें मालूम है कि हमने ये जो पढ़ा है, ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जो पश्चाताप का संदेश दे रहा है लोगों को, तो लोगों ने वो सुना और उनमें उनको ऐसी इच्छा हुई कि नहीं, हम लोगों को परमेश्वर का जो मार्ग है उस पर हमको चलना है, हम लोग ढूंढना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं, हमें सार्वकालिक जीवन हमको चाहिए, हमें बताओ हम क्या करना चाहिए, कैसे हम हमारा जीवन बिताए हम। तब यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों ने उनको 3 बातें बताई, उसमें से 2 बातें तो ये है कि क्या करना नहीं चाहिए हम लोगों को, वो बताया, और एक तीसरी बात जो है वो हमें क्या करना चाहिए ये बताया है। तो पहले तो बताया उपद्रव नहीं करना, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव हो सकता है कि तुम मत करो उपद्रव, दूसरों को उपद्रव करोगे तो तुम शांत नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। दूसरा है झूठा दोष लगाना, किसी को भी झूठा दोष नहीं लगाना चाहिए। बाइबल तो हमें कहती है कि तो हमको दोषी नहीं लगाना चाहिए, दोषी ठहराना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन ये जो काम कर रहे वहाँ पर झूठा बोला है, झूठा। अगर सच्चा है, कोई गलत है, तो उसको हम लोगों को बता सकते हैं कि ये तुम्हारा गलत है, क्यों ये विधि नियम है, तुमने तोड़े हैं, उसका कुछ तो भी है, उसके लिए पनिशमेंट वो हमको बता सकते हैं हम, लेकिन झूठा नहीं। जो उन लोगों ने जो नहीं करा है वो उनके ऊपर बिना मतलब उसका छानबीन करे, हम किसी को दोष लगाना, झूठा दोष लगाना, ये वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम झूठा दोष किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। अगर हमने किसी को लगाया है तो हमको उनको माफ करना चाहिए, जाके उनको बोलना चाहिए कि ये जो कुछ आपके जीवन में ये झूठा दोष लगाने से जो तकलीफ हो गई आपको, जो परेशानी हो गई है, जो असंतुष्टता मैंने तैयार करी है आपके जीवन में, वो हम लोगों को सुधारना चाहिए। ये पश्चाताप का संदेश यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने दिया। और उनको क्या करना चाहिए? ये दोनों भी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलत मार्ग से धन इकट्ठा करने का ये तरीका हो सकता है, वो छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि तुम अपने वेतन पर संतोष करना,
अपने वेतन पर जो कुछ आपको मिलता है, पैसा मिलता है, जो धन मिलता है, उसको तुम बहुत अच्छे से मैनेज करने का है और संतोष करने का है। परमेश्वर की ये जो बात है, जो सीधा मार्ग है, वो सीधा मार्ग यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने अपने संदेश में लोगों को बताया है। और जो लोगों को वो इच्छा थी कि हमने क्या करना चाहिए, उन लोगों को ये संदेश बताया है। परमेश्वर को खोजने की हमें इच्छा चाहिए, हमें सीधे मार्ग पर चलने की हमें इच्छा चाहिए। तो सीधे मार्ग पर चलने के लिए जो कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। वो पश्चाताप है। वो पश्चाताप का फल हम लोगों को हमारे जीवन में देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं दूसरा वचन, फिलिपियों 4 अध्याय और 11 वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। ये अपने खुद की गवाही है। मैं किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत करता हूँ, ये यहाँ पर हमें सिखाया है प्रभु के सेवक, और उनको ठहराया है। वो शिक्षक है, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, और उनके जीवन के द्वारा हम बहुत सी बातें हम लोग सीखते हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताते। और बताया है यहाँ पर कि हर एक परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहना सीखा हूँ। हमें सीखना है संतुष्ट रहने के लिए। और हमें प्रभु का जो सेवा है हमें दी है, वो सेवा हमें करने के लिए ये वचन हमको सिखाता है। ये वचन के पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये जो वचन है ये क्यों कहा है, क्योंकि वो जो है कभी परमेश्वर की सेवकाई के लिए जिन लोगों ने प्रभु को प्रॉमिस करा है कि मैं सेवकाई के लिए मेरा इतना धन मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना उसका जो पोर्शन है वो मैं देना चाहता हूँ। जो कैसर का है, कैसर को प्रभु का प्रभु के लिए जो है वो हमें देना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी नहीं होता है, कभी हमारा बजट में हम दूसरा काम कर लेते हैं, ऐसे होता है। और ऐसे समय पर जो सेवा है परमेश्वर की, उस सेवा पर असर होता है। लेकिन प्रभु के सेवक जो रहते, उनकी परमेश्वर पिता जो संतुष्टि है, परमेश्वर के जो भय में हमारे पास में जो थोड़ा सा रहता है, उसमें हम लोग संतुष्ट कैसा रहना है, ये हम लोग परमेश्वर हमको सिखाता है। और हम भी सीखते हैं अनुभव से, क्योंकि जो संतुष्टि है, जो शांति हमें मिलती है, वो बहुत धन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस रहती है, अमूल्य है वो परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के भय में रहना। ऐसे जीवन प्रभु के सेवक लोग जो बिताते हैं, उनको ये अनुभव आता है और वो जीवन आशीषित रहता है। आइए हम लोग और दूसरा वचन देखते हैं। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय और 6 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अभी ये हमारा एक एटीट्यूड हो जाता है हमारे जीवन, हमारी सेवकाई की तरफ। और हम लोग हमारा जो मसीह जीवन जो हम बिताना चाहते, बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के सन्मुख रहकर बिताना चाहते, उन लोगों के लिए ये वचन है। और वैसे बहुत से लोग यही समस्या से नहीं, लेकिन ये आशीष जो है परमेश्वर की उसमें से जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष हमें चाहिए, जितना कुछ हमारे पास में है
उसी में हम लोगों को खुशी बनाना चाहिए, आनंद के साथ। और लेकिन भक्ति वो नहीं भूलना चाहिए, आराधना करना, स्तुति प्रशंसा करना। और परमेश्वर की आराधना स्तुति में कितना संतोष है, ये हम लोगों को सीखना चाहिए। ऐसे बहुत से प्रभु प्रभु के सेवक लोगों ने ऐसे ऐसे काम करे हैं, जो महान सेवक होके गए हैं, उन लोगों ने ऐसे काम करे हैं, सिखाया है। और ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्वास के साथ में चलते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते, प्रार्थना करते हैं, जीवन बिताते हैं। परमेश्वर उनकी क्या करता है, केयर करता है। और लेकिन वो आराधना करते हैं और प्रचार करते हैं, ये दो काम जो करते हैं और विश्वास का जीवन बिताते हैं, उनका जीवन कितना आशीषमय है। क्योंकि उन लोगों ने वो बहुत बड़ी कमाई उनके जीवन में उन लोगों ने कमाई है, वो लोगों ने कमाई है। ऐसा लिखा है, संतुष्ट है वो लोग, संतुष्टि के साथ में भक्ति करते हैं। सबसे बड़ी इस दुनिया में सबसे बड़ी कमाई है वो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके सारे वचनों के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा रहे, हम लोग ऐसे जीवन जो सबको मिलना चाहिए, कि जो संतुष्ट है, जो संतुष्टि में अब हमारा जीवन बिता रहे हैं, वो ऐसे जीवन हम लोगों को सबको चाहिए। हम लोग और वैसा हम लोगों को मिलेगा, जो हम चाहते हैं वैसा परमेश्वर हमको देता है, आशीषों से भरता है। हम लोग देखते हैं और अब और एक वचन हम लोग देखते हैं, और उसमें इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 5 वचन है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हम जैसी अवस्था में है, हम संतुष्टि के अवस्था में जो 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 भी हम लोग काम करते हैं, हम परमेश्वर हर दम हमारे साथ में रहता है, वो कभी हमको नहीं छोड़ता है। जब जब परमेश्वर ने उनके चेलों को, प्रथम चेलों को जब बुलाया, मेरे और अगुवाई करी है, बुलाया है, तब उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे आए, यीशु के पीछे आए। सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने और यीशु के पीछे आए। फिर यीशु के पीछे आने के बाद में उन लोगों को ये मालूम हुआ कि कैसे आशीष है, कितनी आशीषों से ये जीवन भरा हुआ है। लेकिन फिर भी वो मनुष्य थे। परमेश्वर के साथ में जब मनुष्य जो रहते हैं, उनका स्वभाव जो है वो बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं और हमारे पास में मनुष्य का स्वभाव है पुराना, हम नहीं चल सकते। हम लोग कहाँ तो भी खड़े रहेंगे, कहाँ तो भी गिर जाएंगे, नहीं तो वहीं पर हम लोगों का उन्नति नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा। क्योंकि हमारे स्वभाव और परमेश्वर के साथ में चलना, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। अगर हमको परमेश्वर के साथ में चलना है, यीशु के साथ में चलना है, तो जो भी कुछ है हमारा पुराना, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे प्रभु ने बुलाया वो से और ऐसे ही होता है, जब परमेश्वर बुलाता है हमको उसकी सेवा के लिए, तो हम लोगों को छोड़ना पड़ता है सब, और उसके पीछे हमको आना पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन में एक खास बात, जो हमारा स्वभाव है, उसके बारे में वचन में लिखा है। अभी हम लोग देखते हैं वो कौन सा स्वभाव है। हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। ये लोभ रहित जो स्वभाव है, ये एक प्रकार की ये बीमारी है, एक कैंसर के जैसी हमें खत्म करने वाली बीमारी है ये लोभ। और इससे हर एक इंसान को लड़ना पड़ता है। वो बहुत जल्दी से, आसानी से हमको नहीं छूटता है वो। उसके लिए हमको प्रेयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का हमको लोभ हो सकता है, कोई भी छोटी सी चीज़ का भी लोभ हो सकता है।
छोटे छोटे बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत लोभ रहता है उनको, और वो स्वभाव हो जाता है हमारा, वो मनुष्य का स्वभाव है हमारा। इसलिए बताया कि स्वभाव लोभ जो है उससे हम लोगों को क्या है, छुटकारा चाहिए, हमें उससे दूर रहना है। और हमको मालूम होता है जब हम रहते हैं परमेश्वर के साथ में, तब हमको पता चलता है कि ये जो लोभ है ये हमको परमेश्वर से दूर कर रहा है, और बहुत सहज रीति से दूर कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये लोभ का जो स्वभाव है, जो लोभ का जो है, वो पूर्णता से खत्म करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी थी इजराइल लोगों को कि अमालेकी जो है उनको पूरा तुम लोगों को खत्म करना है, नष्ट करना है उनको, परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के अविधि नियमों को खत्म करने वाले, परमेश्वर के लोगों को जो प्यार करते हैं उनको सबको खत्म करने वाले। ऐसा ऐसा ये लोभ का जो स्वभाव है अमालेकी, वो तो उसको हमारे जीवन में से खत्म करना है, नष्ट करना है, नाश करना है इसका। तो हम परमेश्वर के साथ में हम अच्छे से चल सकते हैं, और उसके विधि और उसके नियमों को हम लोग मान सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि तुम कैसे करने का है, हाँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके। ये वचन है परमेश्वर का कि जो परमेश्वर उसके प्रियजनों को जो चाहिए, जिस चीज की वो इच्छा करते हैं, वो उनको जो नींद में है वो सो रहे हैं तभी भी पूछ देता है। वो उसके लिए बहुत कष्ट करने की और बहुत उनको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय होने के लिए हम लोगों को हमारा जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव, वो बदलना पड़ेगा। ये बातें है ये, और हम देखते हैं कि वो उसके वचन पर विश्वास करने का है, वो हमको नहीं छोड़ेगा कभी भी, कभी हमको त्यागेगा नहीं। जैसे हमारी जो जरूरतें हैं वो हमको देगा, और बहुत आयत से देगा, बहुत आयत से देगा, बहुत मतलब भरपूरी का जीवन प्रभु यीशु मसीह उनको देता है, जो लोभ रहित जीवन अपना बिताते हैं, देता है परमेश्वर। हमें एग्जाम्पल है राजा सुलेमान का। उसने ज्ञान और बुद्धि मांगी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, सच्चा न्याय करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है वो कि हम सच्चा न्याय करें। उसने वो मांगा तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया, कितना अच्छा, बहुत धन दिया उसको। वो परमेश्वर को साथ में विश्वास योग्य नहीं रहा, ये बात अलग है, लेकिन दिया परमेश्वर ने उसको, ये बात है। हम लोगों को बहुत धन क्या है, उसको इतनी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मिला उसको इतना। तो इसीलिए ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकते, इसलिए सब लिखा है कि हमें इच्छा उतनी ही चाहिए जितना हमारे पास में है। हम संतुष्ट रहना चाहिए, बहुत संतुष्ट रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करा, इसमें हमको संतुष्टि रखना है। ये हम लोग ने बहुत सी बातें हम सीखी है परमेश्वर के वचन में से, जो हमारे जीवन में हमें बदलाहट लेके आती है। हम जब बदलते हैं तब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में जब हम देते हैं तो वो हम लोगों को बदलता है, पूर्णता से बदलता है। हम स्वर्गीय स्वभाव में हम लोग बदल जाते हैं, और लोभ से हमें छुटकारा मिलता है। ये बीमारी से हमको छुटकारा मिलता है, ये भयंकर ऐसी बीमारी से हमको छुटकारा मिलता है। जो आत्मिक जो हमारी दशा है, वो दशा कैसी और किस प्रकार की हमारी दशा होती है, और जब हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती है, तब वो कैसी अवस्था रहती है। अभी हम वचन में से हम लोग सुनेंगे कि असंतुष्ट जीवन कैसा रहता है, किस प्रकार से वो कौन से दुख तकलीफ में से जाता है। अभी हम लोग देखते हैं, हम तो 2-3 वचन हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे, इसलिए कि हम लोगों को संतुष्टि जो अवस्था है वो कितनी प्रेशियस है,
कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये वचन में से हमको हम लोग पढ़ते हैं अभी भजन संहिता 55, 55 और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। ये कौन सी चिंता है कि जो एकदम से व्याकुल कर देती है? ये भजन लिखने वाला दाऊद राजा है। और कौन सी चिंता है इसे? ये जो चिंता है ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। चिंता नहीं करना है, हमको बताया है वचन में। चिंता मत करो, तुम विश्वास करो परमेश्वर पर, वो तुम्हारे सारे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये विश्वास करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता हमें व्याकुल कर देती है, व्याकुल कर देती है चिंता। इस असंतुष्ट रहते हम लोग, हमें संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। ये असंतुष्टि का जी अवस्था है हमारी, वो व्याकुल करने वाली है। अभी अब दूसरा वचन देखते, भजन संहिता 77 और तीसरा वचन। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। ये कौन सी अवस्था है? मूर्छित मतलब कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मतलब ऐसी पूरी चेतना तो नहीं गई है, चेतना तो है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। एक कैसे ये चिंता है? कौन सी बात है हमारे जीवन में हमें चिंता में डालती है? ये सब बातों की हमें चौकसी करना चाहिए। हमें ऐसी अवस्था से नहीं, ऐसी अवस्था में हम लोग जाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर ये सब अवस्था में से, लेकिन अगर हम पुकारते हैं, कभी हो गया हमारे जीवन में, हम पुकारते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर पिता हमें सहायता करता है, सारी चिंता को वो दूर करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि तुम आओ मेरे पास में, वो भाराक्रांत जन हो सब लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें संतुष्टि का जीवन देना चाहता है। और हम देखते हैं भजन संहिता 142 और दूसरा वचन। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। ये अवस्था हमें, ये प्रेयर है, ये कौन सी अवस्था है हमारे जीवन की? जब हम परमेश्वर को हम जान लेते हैं कि नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के बिना, उसके बिना बिल्कुल ही अधूरा है। हम अकेले परमेश्वर के आशीष के बिना, उसकी संतुष्टि के बिना, हम उसके भय के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन कैसा व्याकुल होता है, अस्वस्थ रहते हैं हम लोग। जब हमें समझ जाते हैं पूर्णता से, तब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हमें ये अनुभव आता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे दुख तकलीफ को दूर कराए। जैसे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है, हमें संतुष्टि उसका, हम लोभ जैसे हमें छुटकारा मिलता है, हम परमेश्वर के भय में हम लोग चलते हैं। यीशु की शांति जो है वो हमारे दिल में राज्य करती है। हमें उसके सामने जब हम हमारा जो संकट है, जो भी कुछ हमारी इच्छा है, जो भी कुछ हम जो बात से हम लोग जा रहे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन अस्वस्थ हो गया है हमारे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य के और हमारे जो भी कुछ है हमारे तो ज़्यादा हो गया, वो सब हमारे हाथ से निकल गया वो बात सब कुछ, अभी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हो रहा है। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने
आने का है और वो बताने का है उसको कि ऐसा है, तू मुझे या इसमें से छुड़ा। जो भी कुछ गलत हो गया है, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, जो भी कुछ परमेश्वर से हमने वायदे करे हैं वो हमने पूरे नहीं करे हैं, हमें किस चीज़ में हमको संतुष्टि है वो हमको देखना चाहिए, खोजना चाहिए। वो किस चीज़ में हमको संतुष्टि है ये हमको देखना चाहिए हमारे जीवन में। ये सब बातें आज परमेश्वर के सामने हम रखते हैं। आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो हमारे जीवन को बनाता है, जो हमें उसके नज़दीक और उसके सन्मुख हमको लेके जाता है। और ये जो बातें हैं, जो छोड़ने की बातें हैं हमारे जीवन में से, जो लोभ है वो लोभ से हमको दूर रहना है। और जो 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 बातें हैं, हमें किसी को झूठा दोषी किसी को हमको नहीं लगाना है और हम लोगों को किसी के लिए उपद्रव का कारण नहीं बनना है। ये सब बातें हमको नहीं करना है। हमको परमेश्वर सहायता करेगा नहीं करने के लिए। वो हमें आत्मिक बल देगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको मुझे भर देगा उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए। जो कुछ हमारे पास में है और उसमें संतुष्ट रहने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेगा। और जो जो उसके पास में आते हैं उसके सामने लीन और नम्र होते हैं। भजन संहिता 142 और 2 वचन में है। और जो शोक की बातें हैं हम उसको खोलकर जब बोलते हैं, उसके सामने हम हमारे दिल को रखते हैं और उसके साथ में हम लोग बांटते हैं हमारा संकट, हमारा दुख, और वो सब हम उसके आगे प्रकट करते हैं। परमेश्वर सब बातों को बदल देता है, हमारे सब दुख को वो सुख में बदलता है और वो संतुष्टि का जीवन वो हमें देता है। यीशु मसीह के साथ में भरपूरी का जीवन है और संतुष्टि है। संतुष्टि के साथ थोड़ा धन रहना और जो कुछ हमारे पास में है उसी में हम लोगों को सीखना और गुजारा करना, रहना और दूसरों को मदद करना, प्रभु की खुशी से सेवा करना, ये सब बातें हम लोगों को खुशी और आनंद देती है और हम संतुष्टि का जीवन हम लोग जीते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। प्रार्थना करते, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तेरे भय में रहकर अगर हमारे पास में अल्प धन है फिर भी प्रभु हम संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमको ऐसे ही जीवन प्रभु जी तो हमको जीवन हम लोग दिन प्रतिदिन हम बिताने के लिए तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा प्रभु हमको तू दे, ऐसी प्रार्थना करते। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर। प्रार्थना के लिए अगर किसी को विनती है, किसी के लिए प्रार्थना करना है तो मैं नंबर है वहाँ पर मोबाइल नंबर और नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।